हरे कृष्णा दोस्तों। तो अभी रात के जो बज रहे हैं करीबन 1:44 हो रहा है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मुझे बहुत खुशी हो रही है अंदर से। मैंने आज पूरा दिन में मैं 11 साढ़े 11 तक तो मार्केट में इन्वॉल्व रहा। उसके बाद मेरे पास एक कॉल आया कि एक मीटिंग के लिए जाना है। मैं हजरतगंज गया, कुछ फॉर्म फिल करने थे, कुछ काम करना था जो केफिन के ऑफिस में, केफिन टेक रजिस्ट्रार है उसके ऑफिस में कुछ काम करने थे, उसको किया। फिर उसके बाद में मैं घर वापस आ गया। फिर थोड़ी बहुत चीज़ें देखी, कोर्स कैसे बनाते हैं और चीज़ें देखी। फिर मेरा टाइम हो गया जिम जाने का। मैं जिम किया, आज लेग करना था। वो बहुत तकलीफ़ होती है लेग करने में, बहुत बहुत हिम्मत लगानी पड़ती है। और कहीं लगता है कि कहीं कोई अ, नस पे कोई दर्द ना हो जाए और वो लंबे टाइम तक रह जाए, वो एक बहुत बड़ा इशू होता है। बट अच्छा लगा, थोड़ा अपने आप को स्ट्रेच करने का मौका मिलता है जिम में। और कुछ मुझे नहीं पता, मैं जब अपने आप को थोड़ा स्ट्रेच कर पाता हूँ मुझे बहुत खुशी मिलती है। एटलीस्ट कुछ तो अच्छा किया। फिर उसके बाद में 9:30 10 बज गया और उसके बाद में मैं बढ़िया सा ऑप्शन सेलिंग की कुछ चीज़ें देखा। और फिर मैं अपनी स्ट्रेटजी बनाने पे फोकस करने लगा कि ये आयरन कॉर्नर बना सकते हैं, इन द मनी सेल करेंगे तो क्या बनेगा, आउट ऑफ द मनी सेल करेंगे तो क्या बनेगा, सिर्फ आउट ऑफ द मनी करूँ तो क्या बनेगा, या सिर्फ इन द मनी करूँ क्या बनेगा, छोटी रेंज बना दूँ तो कितना प्रॉफिट बनेगा, बड़ी रेंज कर दूँ तो कितना प्रॉफिट बनेगा, या और क्या अप्लाई करा जा सकता है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे करीबन 3 से साढ़े 3 घंटे 4 घंटे कब बीत के मैं नहीं जानता। मुझे बहुत मज़ा आता है। मुझे सबसे ज़्यादा जब काम करना होता है मुझे स्वयं के अलावा कोई नहीं चाहिए होता। मैं अकेला बहुत प्रोडक्टिव वर्क करता हूँ जब मेरे पास में काम होता है। मैं अगर प्रोडक्टिव नहीं है, इट मीन्स मेरे पास कुछ रीज़न नहीं है काम करने का। और जब रीज़न होता है, जब प्रोडक्टिविटी, जब मैं अकेले काम पे ध्यान देता हूँ, मैं सिर्फ काम पे ध्यान देता हूँ, कुछ भी नहीं सुनाई देता और मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं काम करने के बाद भी और एक्साइटेड होता हूँ कुछ और ढूंढने को। नहीं, मेरा मन बहुत ज़्यादा होता है कि बहुत थक गया हूँ, बहुत बड़ा काम करके कुछ भी नहीं किया, कि क्या और करा जा सकता है, फोकस उस पे रहता है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है अपने जीवन से। तो सुबह ये काम करता हूँ, फिर दूसरे काम में इन्वॉल्व हो जाता हूँ, फिर शाम को जिम जाना रहता है, वीडियो रिकॉर्ड करना रहता है, और कुछ कॉल्स रहती हैं वो भी करनी ज़रूरी है, वो भी करता हूँ। फिर एनालिसिस भी करता हूँ खुद के लिए। कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम देखने की मेरी बड़ी इच्छा रहती है, कुछ कुछ देख पाता हूँ, कुछ कुछ रह ही जाते हैं। और इस बीच में कभी बार रील्स में फंस भी जाता हूँ। बट हाँ, मेरा रील्स में फंसने का मतलब है मैं 10 मिनट या 15 मिनट रील देख रहा हूँ, मैं 1 घंटे वाला व्यक्ति नहीं हूँ। और ये 15 मिनट भी पहले नहीं था, और जल्दी जल्दी ये भी चला जाएगा। अभी ना मैं बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं आप, मैं एकदम अच्छा व्यक्ति हूँ, कोई निगेटिव आदत नहीं। बस ये है, ये जो मैं 2 बजे तक जग रहा हूँ तो सुबह थोड़ा लेट उठूँगा, 8 बजे, 7:30, 8:30 ऐसे करके। इसके अलावा कुछ नहीं। अभी मैं फूड्स बहुत अच्छे खाता हूँ, ड्राई फ्रूट खाता हूँ, पनीर खाता हूँ, अच्छा खाना खाता हूँ। और कभी कभार बाहर का किसी कारणवश खाना पड़ जाता है, अदरवाइज नहीं खाता। मेरे पास अगर चॉइस हो कि ये सैलेड रखा है और ये समोसा रखा है, आई ऑलवेज चूज सैलेड। आप समोसा बोले जा रहे थे ना? नहीं, मैं नहीं करता। मुझे अपनी सेहत से बहुत प्रेम है। आपको पता है ये क्यों हुआ? मैं कई बार विवेकानंद हॉस्पिटल गया, और उस हॉस्पिटल में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे बुजुर्ग या बहुत सारे बहुत नई उम्र के लोग आपको तकलीफ में दिखेंगे। और वो तकलीफ अलग बात है कि एक्सीडेंट हो गया, कुछ और चीज़ हो गई, वो अपने हाथ में नहीं है, छोड़ो उसको। बट वो पेट की किसी प्रॉब्लम की वजह से है, उनकी लंग्स में कुछ इशू हो गया, सिगरेट पीने के कारण, दारू के कारण या और चीज़ों के कारण,
जो उनके किए चीज़ों का परिणाम है, या हेल्थ को लेके जो इश्यूज हुए, इसमें आपका खाना पीना इन्वॉल्व है, आपका एक्सरसाइज ना करना इन्वॉल्व है, तो आप जिम्मेदार हैं इसके। आप अपने आप को बेहतर बना सकते थे, पर शायद आपने अपने कंफर्ट को चुना। मैं वो कंफर्ट नहीं चुनना चाहता। मैं अगर कभी बीमार हूँ तो खुद से तो कह पाऊँ कि नहीं शरद, अच्छा तो खाया था, मैं एक्सरसाइज भी की थी, शायद ये वाला हमारे हाथ में नहीं है, तो ठीक है जो होगा देखा जाएगा, पर जो हाथ में है वो तो करो। और मैं एक और चीज़ बताऊँ आपको, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरी जो सेलिंग की स्ट्रेटजी जो मैं यूज़ कर रहा था, मैंने उसको कई तरीक़ों से फ़िल्ट्रेशन करके देख लिया है, बहुत अच्छा काम करती है। मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटजी कुछ ऐसे बन के उभरेगी, जहाँ पे हम 22 में से 20 बार प्रॉफ़िट कमाएँ, 19 बार प्रॉफ़िट कमाएँ, और मेरी कोशिश है कि मैं वो वाला समय लेकर आऊँ, और शायद मैं लेकर भी आऊँगा। शायद नहीं, मैं लेकर ही आऊँगा। मुझे सब कुछ करके बहुत आनंद आ रहा है। आप भी अपने जीवन में आनंद लीजिए, खूब सारी चीज़ें कीजिए, अपने आप को इतना बिज़ी रखिए, और बिज़ी रहने के साथ समय भी निकालिए। जैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरा इस वीडियो से कोई इंटेंशन नहीं है कि इसको हज़ारों लोग देखें, बिल्कुल नहीं देखें। बस मेरा इंटेंशन है, जो मेरे जैसे हैं, वो ज़रूर देखें, और वो भी वीडियो बनाएँ। मैं उनकी भी वीडियोज़ देखूँगा कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। मेरे थॉट्स बहुत डिफरेंट हैं, मेरी एज से बहुत डिफरेंट है, मैं समझता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं इस एज में बहुत ज़्यादा चिंताएँ करता हूँ, आगे भविष्य को लेके बहुत कुछ सोचता हूँ। साथ ही साथ कई बार मैं ओवरथिंकिंग में बहुत ज़्यादा फँस भी जाता हूँ, इंडल्ज हो जाता हूँ। फिर भी अपने आप को और ओवरथिंकिंग को अलग देखने की कोशिश करता हूँ। मैं ओशो से काफ़ी प्रभावित हूँ, मैं सद्गुरु जी को भी सुनता हूँ, मैं बहुत सारे अलग-अलग स्पिरिचुअल गुरु हैं, मैं उनको भी पसंद करता हूँ, और साथ ही साथ मैं बहुत कुछ आगे की ओर बढ़कर करना चाहता हूँ, समाज के प्रति हो, बहुत डेडिकेटेडली। और अभी मेरा पर्पस लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना है, इन टर्म्स ऑफ मनी। मेरा अभी पर्पस सिर्फ वही है कि वैसा तरीका, वैसे प्रोसेस जिसमें पैसा बन सके, सो दैट लोगों को सिखा के उनके जीवन में वैल्यू ऐड हो, वो सही दिशा में आए। यही मेरा पर्पस है अभी। तो भी शुक्रिया, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।